Yo, what's up guys and welcome back to another gameplay video of Pokemon White। तो आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं नेक्स्ट सिटी को। ज़रा एक बार मैप को खोल के देख लेता हूँ कि नेक्स्ट सिटी कहाँ पर है। हमें रूट नंबर 4 को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट हमारा सिटी है निम्बासा सिटी करके सिटी का नाम है। और यहाँ से एक दूसरा भी एक रूट जाता है डेजर्ट रिजॉर्ट को, या रूट का ही नाम डेजर्ट रिजॉर्ट हो सकता है। उससे हम सीधे एक रेलिक कैसल करके एक जगह पर पहुँचेंगे। अभी हम फ़िलहाल के लिए कैस्टेलिया सिटी में हैं। और जैसा कि लास्ट एपिसोड जिन्होंने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि जैसा मतलब हमारा मतलब जिम बैटल ख़त्म हुआ था, तो हमें एक्स ट्रांसीवर से थ्रू बियांका ने हमें एक मतलब कॉल करके एक चैलेंज किया था पोकेमॉन बैटल के लिए। और उसने ये भी कहा था कि उसे आइरिस ने ट्रेन किया है। वो अपने आप को मतलब डिफेंड कर सकती है अभी दूसरों से, अपने पोकेमॉन्स की भी वो डिफेंड कर सकती है। और एक बात और है कि मैंने मतलब जैसा रिकॉर्डिंग ख़त्म हुआ था, तो एक बार मतलब मैं मेरा मतलब पोकेमॉन टीम आप सबको दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा मतलब टीम कुछ ऐसा दिख रहा है: हर्डियर, गर्डर, सिमीपोर और सरवाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिमीपोर, अरे मतलब मेरा पैम्पोर कब सिमीपोर में बदल गया करके। एक्चुअली मैंने एक रिवर्स मतलब सब कुछ गेम को मतलब रिवर्स किया। रिवर्स मतलब हर एक सिटी में जो हर एक एनपीसी था उसके साथ मैंने मतलब कॉन्वर्जेशन किया था, इंटरेक्शन किया था। बहुत मुझे मतलब यूज़फुल आइटम्स भी मिले, जैसे कि क्विक क्लॉ और बहुत सारे पोके बॉल्स। और एक वाटर स्टोन मिला जिससे कि मतलब मैंने मेरे पोकेमॉन को इवॉल्व किया, पैम्पोर को सिमीपोर में इवॉल्व किया। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली वैसा एक टिल एक्यूमेला टाउन, हाँ एक्यूमेला टाउन से भी आगे मतलब जहाँ से मैंने मेरा मतलब जर्नी को शुरू किया था वहाँ तक मैं रिटर्न वे गया था। और उसके साथ ही साथ मैंने मतलब पोकेडेक्स को भी कंप्लीट मैं मतलब कर रहा हूँ उसके साथ। जैसा कि मतलब यहाँ पर आप पोकेडेक्स के अंदर देख ही सकते हो कि अभी तक मतलब मैंने 35 पोकेमॉन्स देखे और उनमें से 29 ऑप्टेन किए थे। पहले एक्चुअली सिर्फ 11 थे ऑप्टेन किए हुए, 11 की उससे भी कम थे। फिर मैंने हर एक रूट में जाके पोकेडेक्स में उनके एरिया को, जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए एक पेटी लिल करके एक पोकेमॉन है। यहाँ पर एरिया में आप जैसे ये करते हो तो आपको मतलब यहाँ पर देखिए वो एरिया दिख जाता है कि कौन से एरिया में वो पोकेमॉन रहता है। यहाँ पर वो पिनविल फॉरेस्ट दिखा रहा है, ऐसे रेड कलर मार्क मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। उसी तरीके से मतलब मैंने हर एक पोकेमॉन को ट्रैक किया और उन्हें पकड़ा। उनमें से थोड़े पोकेमॉन्स मुझे नहीं मिले। और ये बेसिकलिन करके पोकेमॉन था, आप अभी सोच रहे होगे कि अरे इससे तो मतलब कभी बैटल हुआ, वरना एक कब एनकाउंटर हुआ था। यहाँ पर कैस्टेलिया सिटी में है, एक मिनट। यहाँ पर आप एक डांसर देख सकते हैं, दो लोग। यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ एक ही था। उसका दूसरा पार्टनर वो डॉग के पास था। इसने मुझे मतलब एक चैलेंज दिया था जो अरे इस तरफ में नहीं आया था, एक मिनट रहने देते। यहाँ पर और एक डांसर है, एक मिनट उससे बात करते। डू यू नीड समथिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर डांसर्स फॉर अ टीम? इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग बट आई डोंट वांट to do a favor for someone who isn't stronger than me. Let's have a battle. Yes. ये एक मतलब स्किप हो गया था शायद से। तो ऐसे मतलब वो एक और एक ऐसे एक डांसर था जो क्रूज डॉग के पास था। उससे मतलब मुझे बैटल करके उसको मतलब यूनाइट करना था उनके साथ, उनके टीम के साथ। मतलब उनका टीम पूरा डिस्पर्स हुआ था, उन्हें यूनाइट करना था। अभी शायद से इससे भी मतलब बैटल करके, और अगर ये हार जाएगा तो वो यूनाइट हो जाएगा उनके साथ, अच्छी बात है। जल्दी से इसे हरा देते हैं। इस तरीके से मतलब मैंने मेरे पोकेमॉन्स को भी मतलब लेवल अप किया। एक मिनट देखते हैं क्या कहते हैं। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डांस डिमांड यू, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक टू ज्वाइन। ये फिर से वापस वहाँ पर चला गया। एक मिनट, वेयर डिड आई पुट दो सनग्लासेस? अच्छा यहाँ पर आई फाउंड देम एंड यू हैव रियली गॉट
to have more light to see your way by. Take this, it will help you see in dark places. So हमें एक मतलब एक टीएम भी मिला फ्लैश करके। यार मतलब मैंने इस जगह को मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया इतना सब कुछ, मतलब जहाँ से मैंने मतलब मेरी जर्नी को स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं जाके आया। हर एक रूट को मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, हर एक एनपीसी से बात की, और मैंने इस एली को मतलब मतलब मैंने इसे यहाँ पर मैंने आया ही नहीं, सर्च ही नहीं किया। सो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जल्दी से यहाँ पर रहते, हाँ इस वाले बिल्डिंग के अंदर भी मैं गया था। ये एनालिटिक्स का है, ऐसे स्टैटिस्टिक एनालिटिक्स और सब प्रेजेंट करते हैं डेटा को कलेक्ट करके। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बैटल कंपनी। ये एक्चुअली मैंने ना जिम लीडर बर्ग को चैलेंज करने से पहले यहाँ पर जाके ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन मैंने वो स्किप किया था पार्ट, मुझे वो पता ही नहीं था ना इसीलिए। तो इसमें बेसिकली सिर्फ दो ही फ्लोर्स है, एक 47 करके एक नंबर का, एक 55 है। और 55 में कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स रहते हैं, लेकिन मुझे उतने कुछ ये लोग खास लगे नहीं। और एक फ्लोर में अच्छे खासे एक 5 बंदे रहते हैं चैलेंज करने के लिए। सो ये यहाँ का मतलब जैनिटर के तरह था, लेकिन ये चेयरमैन है इस कंपनी का। और इसके थ्रू मुझे मिला था एक्सपीरियंस पॉइंट, शेयर करके कुछ तो एक आइटम मिला था, जिसकी हेल्प से मतलब मैं मेरे पोकेमॉन्स को, जो पोकेमॉन मैंने अभी नए पकड़े हो गए और वो वीक रह गए, मतलब उनका लेवल उतना कुछ खास नहीं है, मेरे टीम से मैच नहीं करे, तो उसे मैं मतलब ऐसे होल्ड करने के लिए दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर जब मैं कौन सा भी अगर उसे मतलब इन्वॉल्व भी नहीं किया मैंने बैटल में, और उसकी वजह किसी दूसरे पोकेमॉन ने वो बैटल को जीत लिया, तो तब भी मतलब उसको मतलब वो एक्सपीरियंस पॉइंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी सेल कैस्टल, इट इज़ फेमस कैस्टल, ओके, बट द ओनर क्लोजेस द शॉप फॉर द विंटर, प्लीज कम अगेन व्हेन इट्स वार्म। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा मतलब ढूंढा डांटी नहीं की, वही ये देखो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइट हो गए थे। थैंक्स मैन, आई हैव गॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड हियर, दैट्स हाउ आई फील। सो उसने मुझे एक आइटम दिया एम्बुलेट कॉइन करके। So we communicate by dancing. It's how we say happy things, sad things, how we say the world shines brightly. ओह इनके डांस में उसका बहुत ही खतरनाक है यार। सो ये अभी कैस्टेला सिटी का मतलब जंक्शन ही आप कह सकते हो। यहाँ से 3 वेज डिवाइड होते हैं, और ये सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क है यस सेंट्रल प्लाजा करके। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो रूट नंबर 4 में हम एंटर करेंगे, जहाँ पर बियान का हमारे वेट कर रही है। और मुझे पता ही नहीं था मतलब कैस्टेला सिटी में ऐसे एली के अंदर और सब ऐसे बैटल और सब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ तो एक मतलब बिल्डिंग जैसा है, देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो मतलब मैंने यहाँ पर जो 3 बिल्डिंग्स थे उनके अंदर जाके मैंने मतलब चौड़ा ढूंढा टांडी की और थोड़े लोगों से मतलब बात की, लेकिन मुझे उतना कुछ खास मिला नहीं। लेकिन मुझे वहाँ पर 2 आइटम्स मिले, एक अट्रैक्ट का टीएम मिला और एक इवोलाइट करके एक जो बैटल में यूज़ होता है वो कुछ आइटम मिला था। यहाँ पर बियांका आ गई। हे ऐश, यू रिमेंबर द प्रॉमिस यू मेड ऑन द एक्सट्रांसिवर राइट, सो लेट्स गेट राइट टू आवर पोकेमॉन बैटल, बट बिफोर दैट, एक मिनट, ये मतलब यहाँ पर उस लड़की से बात कर रही है। सो दे सेड वी कैन हैव अ पोकेमॉन बैटल इन द गेट एज लॉन्ग एज वी आर केयरफुल नॉट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिकल बुलेटिन बोर्ड। अच्छा मतलब हाँ, बियांका ने उससे परमिशन मांगा कि हम यहाँ पर बीच गेट में बैटल कर सकते हैं क्या। मेरे हिसाब से तो ये एक बैड आइडिया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या ही। सो आई एम द न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मी, इट्स गोना गो ग्रेट दिस टाइम, लेट्स स्टार्ट अप आवर पोकेमॉन बैटल अगेन। चलो देखते हैं मतलब बियांका भी कितनी स्ट्रांग बन चुकी है। और एक मतलब मैंने ये आई गेस मतलब साउंड करने के लिए बहुत ही क्रेजी सा ऐसे साउंड करेगा, लेकिन आपको शायद से पता होगा कि रूट नंबर 3 में हमने वहाँ पर एक डे के सेंटर था, वहाँ पर हमने मतलब हमारे जो पोकेमॉन था परलैन करके उसे मतलब वहाँ पर दे दिया था ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब लेवल अप होने के लिए।
और जब मैं जाकर जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी थी कि वो कितनी लेवल अप हो चुकी होगी, वहाँ पर मैंने पूछने को वो ऑलरेडी 28 लेवल, मतलब सिर्फ 30 लेवल के लिए 2 लेवल वो कम थी बस। मतलब मैं तो शॉक ही हो गया था यार उस वक्त पर, क्योंकि मेरे सरवाइन है वो सिर्फ 22 लेवल की थी, और ये परलाइन अचानक मतलब इतना जंप, 17 लेवल का जंप था। और बातों बातों में मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, इसके हड्डियों ने बहुत मतलब डैमेज दिया। टेक डाउन था ना इसीलिए, कोई बात नहीं, टैकल से उसे निकाल देता। और बाय द वे मतलब बियांका ने कहा कि वो ट्रेनिंग आयरिस के अंडर उसने ट्रेनिंग किया, लेकिन लेवल्स उतने कुछ खास नहीं है। अच्छा, सो मेरा हड्डिया फेंट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं सिमी फोर को भेजता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अभी लेवल 23 पर ही है ना, उसे मतलब बराबर होने देते हैं, गर्डर और सरवाइन के मतलब बराबर के होने देते हैं। बाइट अटैक से ख़त्म कर देता। सुपर पोशन उसने इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे मतलब कहने का पॉइंट ये है कि हाँ मतलब तुम्हारे ऐसे जर्नी में हर एक एनपीसी के साथ तुम बात करते जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइटम या कुछ यूज़फुल ऐसे आइटम्स आपको आपको मिलेगी, वो तो गारंटीड है। क्योंकि जैसे मैंने हर एक थोड़े मैंने स्पॉट्स छोड़े थे, लेकिन वहाँ पर जा जाके मैंने हर एक एनपीसी के साथ मतलब बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छे आइटम्स मिले, उससे मतलब मन ही खुश हो गया। सो मूना साइकिक टाइप है ना, सो बाइट अटैक इस्तेमाल करता हूँ, ये एक शॉट हो जाएगा। मुझे कुछ बियान का मतलब उतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग हुई जैसे ऐसे नहीं लग रही है, तो उसने जो आयरिस के साथ मतलब हे किया वो टोटली वेस्ट ही है, समझ लो। ये कुछ डिवॉट करके है। अच्छा, ऑशोवॉट का मतलब इवॉल्व स्टेज, कोई बात नहीं। मैं अभी यहाँ पर मतलब वर्कअप को इस्तेमाल करता हूँ, मतलब थोड़ा अपने सिमी पॉड को बफ कर लेता हूँ। कह नहीं सकते कि मतलब अंडर एस्टिमेट करना भी रॉन्ग हो सकता है इस सिचुएशन में। उसने वाटर स्पॉट का इस्तेमाल किया, इस फायर का पावर वीकेंड हो गया, लेकिन फायर टाइप इस्तेमाल ही कौन कर रहा है, तो वाटर टाइप से तो उसको कुछ खास डैमेज जाएगा नहीं, तो मुझे बाइट अटैक ही करना पड़ेगा। रेजर शेल, अरे यार कुछ खास डैमेज नहीं दिया डिवॉट ने, मतलब क्या ही ट्रेनिंग किया बियांका ने आयरिस के साथ। तो वो सिमी बोर्ड को 700, अरे सिर्फ थोड़ा सा और अच्छा होगा। अभी ये मतलब ये होगा इवॉल्व, सॉरी इवॉल्व नहीं, लेवल अप होगा, सिर्फ थोड़ा है ना। पैंसीर ग्रास टाइप है या वाटर टाइप है, ये फायर टाइप है, मुझे पता नहीं। देखते हैं कौन सा है। पैंसीर आई गेस फायर टाइप हो सकता है, क्योंकि पैंसेज, यस मैं सही था। इसको वाटर गन से निकाल देता हूँ। काम का मतलब स्काल्ड का पीपी भी बहुत कम है। स्काल्ड मतलब गरम गरम वो पानी ऐसे फवार इफेक्ट है, सेम वाटर गन की तरह। सिमी 424 हो गया, अच्छी बात है। आई ट्रेंड विथ आयरिस बट आई स्टिल couldn't विन। सही बात है, मतलब तुमने जो तुम्हारा ट्रेनिंग का जो है था वो वेस्ट कर डाला आयरिस के साथ। मतलब बियांका को मतलब गिल्ट से ऐसे महसूस हो गया। आई विल नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर लाइक यू और चरण और आयरिस, बट you know since we left Nuvema town, I have met a lot of people and I have been thinking about what I want to do in life. When you look at it that way, Pokemon have given me a lot of new experiences. Having my Pokemon stolen was just really hard and I felt really unsure. Still, I gotta say, I am really glad I went. I have learned so much on this journey, and I also learned that being with the Pokemon is really, really important. Okay, well, I hope to see you again soon. Bye bye, Ash. ये कह के बियांका फिर से आई कैस्टेला सिटी के अंदर ही चली गई। देखते, और अभी पीछे मतलब फिर से पोकेमॉन सेंटर कौन जाएगा। मेरे पास यहाँ पर एक नया आइटम है, दिखाता हूँ आप सबको।
एक मिनट, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? अच्छा, मेडिसिन में रिवाइव करके। इससे मैं मतलब दो है मेरे पास, एक में मैंने परचेज़ किया था और एक किसने तो मुझे दिया था। किसने दिया मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे मतलब किसी तो एनपीसी के साथ ऐसे कॉन्वर्जेशन करते करते कुछ तो मुझे मिला था वैसा। सो उसको सुपर पोर्शन से मैं हील कर देता हूँ। यस, मतलब जो टाइम वक्त बर्बाद होता था यहाँ पर, वो भगवान सेंटर फिर से जाके और आने में, तो वो टाइम बच गया। और ये हम रूट नंबर 4 पर एंटर कर लिया हमने। और यहाँ पर क्या मतलब एक तरह का सैंड स्टॉर्म जैसे है। ओ ट्रेनर, टेक अ लुक एट द सैंड, डू यू सी सम एरियाज आर लाइटर एंड सम ऑफ द सैंड लुक्स डार्कर, भगवान आर हाइडिंग इन द डार्कर सैंड। सो यहाँ पर है शायद से तो लाइट सैंड ही है, क्योंकि मुझे ऐसे डार्क सा ऐसा कुछ तो पैच ऐसे दिख नहीं रहा। नहीं, ये एक्चुअली डार्क सा ऐसा पैच है यहाँ पर। वो आगे है देखो, ये मतलब ऐसा है, क्या कहते हैं वो, सॉरी लाइट है और ये डार्क है। और हमारे फुटप्रिंट्स भी ऊपर चेंज होते हैं। सो हमें एक सैंडल यहाँ पर मिला। सो एक सैंड स्टॉर्म से मतलब यहाँ पर सैंड स्टॉर्म चल रहा है ना, सो हमें हमारे पोकेमॉन थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ये कर डैमेज लेके। सो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो वेदर करके आ रहा है फाइट के ऊपर। इसको भी टैकल अटैक दूंगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते, फिर मैं बाद में दूसरे टाइम सैंडल को पकड़ूंगा। देखते आगे जाके। अच्छा, आगे भैया ये खड़ा है चैरन। अभी इसको भी मतलब फाइट करने की बहुत ही वो इच्छा होगी हमारे साथ। हे ऐश, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू टू गेट द इंसेक्ट बैच एंड नाउ इट्स टाइम टू सी विच वन ऑफ अस इज द स्ट्रॉन्गर ट्रेनर। अभी मतलब मैंने बियान के साथ बैटल करके मैं आया हूँ और ये उसी वक्त ये टपकते हैं। ये अच्छी बात है कि मैंने मतलब सोचा था कि रहने तो पोकेमॉन सेंटर नहीं जाते, सीधा ऐसे जाते। तो ये एक बात अच्छी हो गई कि मतलब मेरे पास वो रिवाइव था और एक सुपर पोशन था, जैसे कि मतलब मैंने मेरे हर्डियर को मतलब रिवाइव कर दिया। और चैरन का भी मतलब उतना कुछ लेवल खास है नहीं, जितना कि मैंने सोचा था। कह नहीं सकते कि उसका वो जो लास्ट पोकेमॉन है ना, फर्स्ट वाला पोकेमॉन, उसने कौन सा पोकेमॉन लिया था, आई गेस टेबिक ना, वो अभी इवॉल्व होके कुछ उसका सेकंड स्टेज हो गया होगा। तो उसका लेवल मतलब 25 के ऊपर रह सकते हैं। यू सीम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट अटैक वेरी वेल। पता है भाई, तो अभी लेक्चर मत दे। तो जल्दी से स्पीडो को निकाल देते हैं रास्ते से। लेकिन ये सैंड स्टॉर्म है ना, इससे मतलब बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा डैमेज जा रहा है। पैंसेज को भेज रहा है, पैंसेज जो लीफ ग्रास टाइप है ना, की बैटलिंग। इसको मैं टेक डाउन अटैक से मतलब निकालने को कोशिश करता। बहुत डैमेज दिया, लेकिन मतलब मेरे हर्डियर को जो रिकॉल डैमेज था वो भी बहुत बढ़ गया है। सो मुझे बहुत ही केयरफुली मतलब इस अटैक को, इस मूव को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर जगह मैं ऐसे ब्लाइंडली इस्तेमाल करके नहीं जा सकता इस मूव को। सो क्रंच एक नया मूव सीखने वाला है हर्डियर, तो सिखाते हैं। क्रंच को मैं पीपी उसकी बहुत कम है, सो टैकल के साथ मैं रिप्लेस करना चाहूँगा। सो क्रंच अभी एक नया मूव हमारे मतलब आर्सेनल में ऐड हो चुका है। तो पिगनाइट को भेज रहा है। हाँ, उसका मतलब टैपिक का सेकंड स्टेज पिगनाइट है। ओरे शिट यार, मतलब मैं स्विच करने वाला था लेकिन वो बाय मिस्टेकली हो गया। लेकिन इसका भी मतलब कुछ ये लेवल कुछ उतना कुछ खास नहीं है। 22 है, खामा मैं सोच रहा था कि 25 के ऊपर रहेगा। सिमीपोर को भेजता, सिमीपोर परफेक्ट इसके मतलब पिगनाइट के आगे। तो उसने फ्लेम चार्ज इस्तेमाल किया। आई होप कुछ स्टेटस इफेक्ट ना दे, जैसे कि बर्न और सब। और उससे वो उसका मतलब वो थोड़ा बफ हो गया, उसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी इसको मतलब वाटर गन से निकाल देता हूँ। आई होप वाटर गन से हाँ, मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। और उसके पास कुछ और अनबेरी शायद से रहेगा।
नहीं, सिट्रस बेरी करके कुछ तो एक बेरी है। अच्छा, उसने डिफेंस कर्ल इस्तेमाल किया। अभी मैं स्काल्ड को इस्तेमाल करूँगा। स्काल्ड से बहुत अच्छा खासा डैमेज जाता है। आ, देखते हैं, स्काल्ड को इस्तेमाल करके देखते हैं। गरम गरम मतलब पूरा पानी का फवारा कर दिया और वो बहुत ही सुपर इफेक्टिव था। सो सिमीपुर को 440 मिला और हर्डियर को भी सेम उतना ही मिला। तो वो अभी लियापर्ड को भेज रहा है। मतलब ये मुझे पता है। एक मिनट, मैं स्विच करना चाहता हूँ, देखते हैं। हर्डियर के एचपी तो बहुत कम है। रहने देते, सिमीपोर को रहने देते। ये परलाइन का सेकंड स्टेज है। ये 20 लेवल में इवॉल्व हो गया। अगर सर मैं अभी मेरे मतलब वो परलाइन को रिटर्न लेता हूँ और उसको और एक लेवल बैटल करके कर दूंगा तो वो ऐसे इवॉल्व हो जाएगी लियापर्ड में, लाइपर्ड में, सॉरी लियापर्ड नहीं। स्काल्ड को ही मैं फिर से इस्तेमाल करना चाहूँगा। स्काल्ड से बहुत अच्छा खासा डैमेज जाता है। उसने परस्यूट इस्तेमाल किया। अगर मैं स्विच करता तो मेरे पोकेमॉन को तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक इफेक्ट देता था वो परस्यूट, लेकिन लिया लाइपर्ड भी चला गया। और चरण इम्प्रेसिव, बट वाई कैंट आई विन। हाँ भाई, मतलब अभी देखा तूने हमारे मतलब इसमें कितना गैप है। तो वो कह रहा है, इट्स नाउ क्लियर टू मी द रीज़न यू आर सो टफ इज़ द ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर पोकेमॉन, बट दैट shouldn't be a problem. I can get more out of Pignite and my other Pokemon too. So हमारा मेरा एक्सट्रांसिवर बज रहा है। देखते कौन है कॉल पर। सो प्रोफेसर, इसका नाम है प्रोफेसर आईवी शायद से ना, नाम मैं भूल गया था। हेलो देयर, एश डू यू हैव अ सेकेंड? प्रोफेसर जूनिपर, डू यू नीड समथिंग? चरण कह रहा है। सो आई कॉल्ड, सॉरी इसका नाम प्रोफेसर जूनिपर है ना। सो आई कॉल्ड बियांका टू बट आई गेस शी डिडंट हियर द कॉल। आई वंडर व्हाट शी इज कॉट अप इन। वेल, आई सपोज आई जस्ट हैव टू कॉल हर अगेन लेटर। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ टू निम्बासा सिटी। हेलो। सो निम्बासा सिटीज गेट इज स्ट्रेट डाउन रूट 4। तो चरण आगे चला गया तो हम भी इसके पीछे पीछे चलते जल्दी से। ये कौन है? डीप इन द डेजर्ट अहेड ऑफ हियर एट द डेजर्ट रिजॉर्ट देर आर सम रूइंस दैट हैव बिकम अ लिटल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मुझे इन डार्क पैचेस को अवॉइड करना है, वरना पोकेमॉन स्पॉन हो जाएंगे ना। बर्न हिल मुझे मिला, अच्छी बात है, बैटल के वक्त काम आ जाएगा। मेरे पास रेपल है, मैं चाहे तो रेपल को इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब पूरा मैंने पोकोडेक्स में ऑलरेडी सैंडल का लोकेशन मैंने चेक किया था, तो पूरी जगह पर यही है, सैंडल जी है। सो इसे मैं कभी दूसरी बार पकड़ूंगा पोकेडेक्स के खातिर। सैंडल भी एक अच्छा पोकेमॉन है, सैंड टाइप पोकेमॉन है ना। सो ये फायर टाइप रॉक टाइप के सामने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। मैं चाहे तो रेपल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। रेपल को मैं अभी इस ट्रेनर के साथ बैटल करने के बाद रेपल को इस्तेमाल करूँगा। देखते हैं। अच्छी बात है कि इसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन, और ये कौन सा पोकेमॉन है? डारानुका करके। मुझे फर्स्ट मतलब मेरे हर्डियर को हील करना पड़ेगा। एक मिनट, एचपी मेरे पास एक हाइपर पोशन भी है, लेकिन अभी सुपर पोशन ही इनफ है। हाइपर पोशन से मतलब खामा खा क्यों वेस्ट करूँ। उसने कौन सा अटैक इस्तेमाल किया, पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो मैं टेक डाउन को तो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, उसको मतलब एक क्रिटिकल मोमेंट में ही इस्तेमाल करना चाहूँगा। सो उसका डिफेंस गिर गया। फायर फैंग इस्तेमाल करने वाला, तो ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है। अभी यहाँ पर मतलब ऐसे सैंड स्टॉर्म और सब हो रहा है ना, तो मेरा मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो निम्बासा सिटी में जो अभी जो जिम होगा वो स्पेसिफिकली ऐसे मतलब सैंड टाइप का ही होगा, मतलब सैंड टाइप पोकेमॉन्स को ही इस्तेमाल करेगा शायद से, वरना फायर टाइप भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। एक मिनट, जल्दी से रेपल को इस्तेमाल करता हूँ, सुपर रेपल को इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास 2 ही है, लेकिन नॉर्मल रेपल मेरे पास बहुत है, 20 तक नॉर्मल रेपल ही है। सो यहाँ पर एक पोकेबॉल है, और रूट आई गेस बहुत बड़ा हो रह सकते हैं, कह नहीं सकते। एतर मिला।
यहाँ पर कुछ भी नहीं। देखते, इसे लड़के देखते, मतलब किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को मैं अभी इग्नोर नहीं करने वाला, वरना ना कि अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि हर एक पोकेमॉन ट्रेनर के साथ मतलब बैटल करना एक चांस है मेरे पोकेमॉन्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए तो इसको मैं सेम क्रंच अटैक से ये कर दूंगा। और क्यों पता नहीं, कॉटनी का मतलब स्पीड ज़्यादा है, उसके पास क्विक क्लॉ भी हो सकता है। सो मेरा हर्डियर पैरालाइज था तो उसने मुंह को इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा। मेगा ट्रेन उसने इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं। क्रंच से अच्छा खासा डैमेज किया। अभी बाइट अटैक से रैप अप कर देता हूँ थिंग्स को। फिर से मेगा ट्रेन इस्तेमाल किया, अरे वो भी एक क्रिटिकलिटी है। अरे यार ये पैरालाइज ना बहुत मतलब दिमाग ख़राब कर देने वाला मूव है। कॉटन स्पोर्ट, उससे क्या होगा? अच्छा स्पीड बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया। क्या यार, मतलब ये क्या हील ही नहीं होने वाला है हर्ड यार? शिट। यस, अभी फिर से मतलब मुझे पोशन देना पड़ेगा। यार हर्डियर को, ये हर्डियर का मतलब क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। सुपर पोशन मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं, सुपर पोशन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमीपोर का भी एचपी बहुत कम है, और एक्चुअली ना ये जो हाइपर पोशन है ना बहुत ही कॉस्टली है, ऐसे चीप में नहीं मिलते हैं, जैसा कि पोशन रहने दो या सुपर पोशन रहने दो। और एक अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर एक सुपर पोशन मिला। एक सेकंड, मैं जल्दी से एक सुपर पोशन को मेरे इसको दे देता हूँ, सेमीपोर को। ओके, सो उसका भी एचपी रिस्टोर कर दिया मैंने फुल्ली। यहाँ पर आगे एक ट्रेनर है, जल्दी से इसे बैटल कर देता हूँ। अच्छी बात है कि सिर्फ एक एक पोकेमॉन से सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतना कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अभी इसको सेम क्रंच अटैक से मैं निपटाने वाला हूँ। शॉक वेव, अरे यार ये पैरालिसिस को मुझे निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, स्टेटस रिस्टोर, पैरालाइज हील और पैरालाइज हील किया दिया। उसने फ्लेम चार्ज इस्तेमाल किया। इसके पास मतलब अच्छे मूव्स है ब्लिज़ल के पास, हम चाहे तो पकड़ सकते थे, लेकिन रहने दो। अभी फिर से मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। वो शायद से रूट नंबर टू नहीं 3 में ही मिलता है शायद से। देखते हैं क्या कह रही है। व्हेन आई एम लुकिंग एट द फ्री वे आई फील, कुछ तो था पढ़ने के लिए नहीं हुआ। Pokemon have source of energy for using moves. It's called PP, meaning power points. They have PP for each move. हाँ पता है इसके बारे में। सो इसके साथ भी एक बैटल करते हैं। सो रेपल को इस्तेमाल किया तो ये मतलब एक अच्छी बात है कि बार बार वो पोकेमॉन्स ऐसे एनकाउंटर नहीं होता पोकेमॉन्स के साथ। रॉगन रोला, इसके लिए एक मिनट, सेमीपोर बेस्ट है ये। मतलब रॉगन रोला आई गेस रॉक टाइप पोकेमॉन है ना, इसीलिए। तो मैं इसको स्काल से जल्दी निकाल देता हूँ, लेकिन उसका वो एक एबिलिटी एक बहुत अच्छी है, स्टर्डी करके। जैसे कि मतलब जो सुपर इफेक्टिव मूव रहेगा एक ही पल में वन शॉट करने वाला, वो करेगा फुल ऐसे वन शॉट कर, लेकिन उसका लास्ट सिर्फ 1 एचपी बचता है। तो हमारा हर्डियर भी अभी 24 हो गया। तो टिम्बर को भेज रहे हैं, मैं स्विच करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। तो अभी इसको मैं वाटर गन से निकाल देता हूँ। आई होप वाटर गन से अच्छा खासा डैमेज जाएगा, कोई बात नहीं। इसने बाइट इस्तेमाल किया ना, तो अभी जल्दी से बाइट से इसे निकाल देता। अगर से वरना मेरा मुंह फेल हो जाता और उसने अनलिश किया होता तो मेरा सिमीपोर कुछ भी नहीं था उसके सामने। हो गया, तो जल्दी से आगे जाते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स है यार यहाँ पर, हर जगह ट्रेनर्स ही ट्रेनर्स है। ये भी टिम्बर इस्तेमाल करने। अच्छा, टिम्बर को जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हर्डियर है वो बहुत ही मतलब वीक है इसके अगेंस्ट। तो
रिकॉइल मतलब क्या दे रहे हैं रिकॉइल डैमेज, दिमाग ख़राब कर दे रहे हैं। आई गेस अभी मैं मतलब स्विच करना चाहूँगा मेरे हर्ड ईयर के पोजीशन को सरवाइन के साथ। यस, क्योंकि सरवाइन ना हमारा मतलब फर्स्ट और मेन पोकेमॉन था ना, सो उसको वो उसका मतलब लेवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए दूसरे पोकेमॉन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखते क्या कह रहे हैं ये लोग। सो हमें यहाँ पर एक डिक टीएम मिला, देखा मतलब ये एक्चुअली अच्छी बात है। अगर सर सोचो कि मैंने ये मतलब पार्ट स्किप करके मैं आगे चला जाता तो मुझे ये टीएम मिलता था क्या, नहीं ना। तो इसीलिए मतलब हर एक जगह को अच्छी तरीके से छान-बीन के ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पोकेबॉल है, लेकिन यहाँ पर आगे जाने का मतलब रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और यहाँ पर भी ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है। और यहाँ पर मतलब सैंडस्टॉर्म क्या स्ट्रांग है यार। सो डेजर्ट रिजॉर्ट करके एक जगह पर हम पहुँच गए। यहाँ मैंने सोचा था कि ये ट्रेनर्स हो गए। कुछ तो बोल रहे, कोई बात नहीं। तो जल्दी से जाते हैं। और ये क्या है, सो यहाँ पर रास्ता एंड होता है। तो इस गेट से आई गेस निम्बाजा सिटी के सामने हम पहुंच जाएंगे। मैं चाहिए तो एक्चुअली सैंडल को पकड़ सकता हूँ, और हम मतलब सैंडल एक अच्छा पोकेमॉन है। हर्ड ईयर की जगह मैं सैंडल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि एक सैंड टाइप पोकेमॉन रहेगा तो अच्छी बात है हमारी टीम में। देखते हैं तो इसको मतलब निकालने के लिए मेरे पास कौन सा पोकेमॉन सही रहेगा। हर्ड ईयर, गर्डर, मूस को चेक करते थे। हर्डर के पास हाँ गर्डर, सॉरी गर्डर को हर्ड ईयर बोल बोल के गर्डर को हर्ड करे क्या, हर्डर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। तो जल्दी से 1 मिनट इसको फास्ट फॉरवर्ड करते था। उसने मर्ड स्लैब इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रॉक थ्रो से देखता हूँ, कुछ ज़्यादा डैमेज एक्चुअली होना नहीं चाहिए रॉक थ्रो से, क्योंकि वो ये है ना, क्या हुआ था मतलब उसने अवॉइड कर दिया था क्या, उसने सैंड, अच्छा अवॉइड कर रहा है वो। और हम मतलब सैंड टोम में और प्लस सैंड स्टॉर्म में फंसे हुए हैं। अच्छा ओके, कुछ डैमेज हुआ नहीं। तो मैं 1 सेकेंड, मैं ग्रेट बॉल का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ मुझे बहुत सारे बॉल्स भी मिले थे, अलग अलग बॉल। समवट रेयर पोकेबॉल दैट हैज़ स्पेशली मी टू कमेमोरेट एन इवेंट ऑफ सम सॉर्ट। नहीं चाहिए यार, एक कुछ तो एक बॉल था, क्विक बॉल करके। बेटर कैच इट इफ इट इज़ यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ वाइल्ड एनकाउंटर। ये बॉल अच्छा है, स्टार्टिंग में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई गेस नहीं है। अरे मेरा गर्डर जाने वाला है यार, कुछ जल्दी करना पड़ेगा मुझे। एक और रॉक थ्रो अटैक इस्तेमाल कर देता हूँ, और मैंने मेरे गर्डर को क्विक क्लॉ दिया है, जिससे कि उसका मतलब स्पीड बढ़ जाए। और मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन है, मुझे हाइपर पोशन को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो टॉन्ट मूव उसने इस्तेमाल किया सैंडल ने, कोई बात नहीं। अभी रॉक क्या हो रहा है मतलब, मुझे पढ़ने के लिए वो नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, मैंने फिर से इस्तेमाल किया। ओके अच्छा ओके, उसने यूज़ किया रॉक। अभी ये कैच हो जाएगा। अभी मैं सीधा ग्रेट बॉल का इस्तेमाल करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रेट बॉल्स भी परचेस कर लिए थे, कुछ ऐसे अगर सिचुएशन आएगा तो इसीलिए। सो सैंडल को मैंने कैच कर दिया। और उसको मैं मतलब ग्राउंड और डार्क टाइप का पोकेमॉन है, तो इसको मैं मेरे टीम में रखने वाला हूँ। 1 सेकेंड, इसको ना मैं वो एक्सपीरियंस शेयर देने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी के लिए मतलब वीक है कंपेयर टू हमारे दूसरे पोकेमॉन्स को अगर कंपेयर करेंगे तो उसको एक एक्सपीरियंस शेयर दे देता हूँ पकड़ने के लिए, ताकि ये साइड बाय साइड ये भी मतलब स्ट्रांग होता जाए। जल्दी से इससे बात करते देखते क्या कहते हैं। चल चल चल, उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन दिया नहीं उसने को। अरे नहीं यार, आगे और भी रास्ते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रेपल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे मतलब सुपर रेपल सिर्फ एक ही है ना, रहने देते, इस्तेमाल कर देता हूँ। देखते ये कौन है। आई एम अ ट्रेनर फर्स्ट एंड अ डॉक्टर सेकंड। अच्छा ये ट्रेनर था क्या, लेकिन वो जाके आगे नहीं आया ना, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसे बाई स्टैंडर रहेगा। और यहाँ पर मतलब अलग अलग पोकेमॉन्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सा पोकेमॉन है, सोलासिस करके। लीफ स्टॉर्म से इसे जल्दी निकाल देता है, और उसका लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। उसने लाइट स्क्रीन इस्तेमाल किया। मेगा ड्रेन को इस्तेमाल करता हूँ। कौन सा टाइप का पोकेमॉन है वो पता नहीं।
हिडन पावर इस्तेमाल किया, कुछ खास डैमेज गया नहीं। फिर से मैं, अरे उसने हाइपर पोशन दे दिया। मतलब मुझे क्या एक्चुअली में ना, मतलब डर किस चीज़ का लगता है कि ये जो नॉर्मल ऐसे एनपीसीज रहते हैं ना, ट्रेनर्स, वो भी हाइपर पोशन मतलब बीच में इसमें इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सारे ऐसे बैटल आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। सो वो थोड़ा मतलब अजीब लगता है कभी कभार। एक्चुअल में ऐसे मतलब वो जिम लीडर्स और सब इस्तेमाल करते हैं ना। अरे नहीं यार, मेरा सर्वाइन चला गया। किसे भेजूँ? सिमी बोर्ड को भेजता हूँ। ये इसका एक्चुअली मतलब मुझे टाइप पता नहीं ना। स्काल को इस्तेमाल करो, सेमी बोर्ड। तो अभी मतलब अच्छा, सो ओके 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 ओके, ये मतलब पोकेमॉन सेंटर की तरह काम करेगा ये। लेकिन उसने फर्स्ट हमारे साथ बैटल किया। ये देखो, देख सकते हो मेरे पोकेमॉन सारे हेल्दी है अभी। अच्छी बात है कि हमें मिला, वरना मैंने सोचा था कि फिर से अभी पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ेगा। One eternity later. तो फाइनली यहाँ पर सभी मतलब ट्रेनर्स को मैंने डिफीट कर दिया और थोड़ा मतलब इस एरिया को एक्सप्लोर किया। लेकिन किधर भी ऐसे जाने का मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इस, ऐसे कुछ अलग ऐसे दिख रहा है ये बिल्डिंग सा। सो अंदर जाके देखते हैं कि क्या है इस बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, इस मतलब बिल्डिंग का नाम रेलिक कैसल है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पोकेमॉन्स एनकाउंटर होते हैं। तो ये कौन सा पोकेमॉन है? यान मास्क, या मास्क करके नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एप्पल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाके देखते एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मैं इस साइड कैसे जाऊँ? मतलब जाने का रास्ता ही नहीं है ना। एक सेकेंड। तो फिर और किधर से रास्ता है यार? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से तो नहीं जा सकता। यहाँ से भी रास्ता नहीं है। और ये क्या है एक्चुअली? मतलब लास्ट टाइम देखा था ना मैंने ये, इट अपियर्स टू बी अ स्टैचू ऑफ अ पोकेमॉन और बीच डेजर्ट में। और यहाँ से एक रास्ता है, देखते हैं अंदर जाके। अच्छा, सो यहाँ से वो एक एंट्री था। यहाँ पर मुझे रेपल को फिर से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक मिनट, कैंसिल हो गया बाय मिस्टेकली। सो रेपल को इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि कोई ऐसे दूसरे पोकेमॉन्स ना मिले और मैं आसानी से मतलब मेरे इसको कंटिन्यू करो जर्नी को। देर आर टू थिंग्स आई हैव लर्नड अबाउट क्विक सैंड। इफ़ यू ट्राई टू वॉक थ्रू द मिडल यू विल फॉल, एंड इफ़ यू ट्राई टू रन थ्रू इट यू विल फॉल। ये भला क्या बात हुई? ये यहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर है। सो इसने अभी हमें चैलेंज किया। देखते हैं, कुछ अलग अलग नए नए पोकेमॉन्स ऐसे मतलब दिखाई दे रहे हैं। और जो सारे मेरे ओपोनेंट हैं वो सारे साइकिक टाइप पोकेमॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लीफ स्टॉर्म से निकाल देता हूँ जल्दी से। कुछ खास डैमेज नहीं गया। अरे भाई साहब, मतलब बहुत डैमेज दिया इसने। मेगा ड्रेन। आई होप वो फिर से वो एयर कटर मूव ना इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छी बात है कि इस मतलब मेरी सर्वाइन ने उसे अवॉइड कर दिया। तो अभी मैं फिर से एक मेगा ड्रेन इस्तेमाल करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरा सैंडल भी साइड बाय साइड बहुत अच्छी तरीके से मतलब इवॉल्व हो रहा है, मतलब सॉरी लेवल अप हो रहा है। देखते ये भी एक पोकेमॉन ट्रेनर ही हो सकता है शायद से। देखते हैं कौन सा पोकेमॉन इस्तेमाल करते हैं। सॉरी लड़के, आई गेस ना मैं मेरे सारे पोकेमॉन्स को ना, मतलब सॉरी सर्वाइन को ना इसके साथ मैं स्विच करना चाहूँगा, सैंडल के साथ। क्योंकि सैंडल एक डार्क पोकेमॉन है और वो साइकिक पोकेमॉन के सामने मतलब, अरे नहीं यार, मेरा सैंडल ही चल बसा। तो इसकी जगह पर मैं गर्डर को इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अभी गर्डर के पास रॉक टॉम मूव है। मैंने रॉक टॉम को रिप्लेस करके मेरे पास वो एक रॉक टॉम करके टीएम था ना, उससे मैंने मतलब गर्डर को वो मूव सिखा दिया था। वेकअप स्लैब से इसे ख़त्म कर देता हूँ।
और गर्डर के पास वो क्विक क्या बोलते हैं वो क्विक क्लॉक करके एक हेल्ड आइटम है, सो जिससे कि उसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट अटैक उसे मिलता है, स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है की बैटलिंग मूनाना। सो इसको भी मैंने थोड़ा मतलब बफ किया वर्कअप से, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके सामने इसके मतलब इस पर फाइटिंग टाइप मोजा सर असरदार है या नहीं करके। वेकअप स्लैप इस्तेमाल करके देखता हूँ। अच्छा खासा डैमेज दिया, फिर से एक बार वेकअप स्लैप, नहीं यहाँ से उसने हील कर दिया। फिर से एक बार वेकअप स्लैप दे देता हूँ। लास्ट पर थोड़ा एचपी बच ही जाते हैं। रॉकटोमा भी इस्तेमाल करता हूँ। अरे यार सिर्फ उसके पास एक ही मूव है क्या, मून लाइट करके लो किक। अरे फिर से उसने इस्तेमाल किया, एक मिनट। हार्डियर को बेच देता हूँ। अभी इसने कुछ मतलब एक ऑफेंसिव मतलब ऑफेंस पर वो चला गया, कोई बात नहीं। ये भी मैंने निपटा डाला। तो मैंने मतलब फिर से पीछे जाके मेरे पोकेमॉन्स को हील करके मैंने लाया, और बाय मिस्टेकली वो जो पीछे वाला जो सैंड वो दिख रहा है ना तुम्हें, मतलब क्विक सैंड, उसमें मैं फंस के नीचे गिरा था, और वहाँ से एक ऊपर आने का रास्ता था, सो मैं वहीं से ऐसे ऊपर आ गया। लेकिन वहाँ पर मुझे एक रिवाइव करके एक आइटम मिला, और यहाँ पर इस लड़के से मतलब इस रेंजर से या ट्रैवलर से मतलब बात करने के बाद मुझे इसने दो चॉइसेस दिए थे फॉजिल्स चूज़ करने के लिए। उसमें मैंने एक प्लम फॉजिल करके एक फॉजिल था, उसे चूज़ किया। सो ये अभी कह रही है द म्यूजियम इन नैक्रन सिटी, आई हेयर पोकेमॉन कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम फॉजिल्स देयर कॉज लेनरा लव्स बोन्स एंड फॉजिल्स। सो हम उस फॉजिल को वहाँ पर जाके मतलब रिस्टोर कर सकते हैं। सो अभी आगे जाने का रास्ता नहीं है, सो मुझे इसी क्विक सैंड से देखना पड़ेगा किधर मैं जा सकता हूँ करके। लेकिन मैं फिर से उसी रास्ते पर आ गया ना, जहाँ से मैं मतलब लास्ट टाइम ही हुआ था, फंस गया था। रिपेल, ये मतलब बड़ा झंझट है यार इस रेपल का। अभी सिर्फ मेरे पास 3 रेपल्स बचे हुए हैं। एक मिनट, फिर से आगे जाके देखता हूँ वो बंदा मुझे, अरे नहीं यार फिर से फंस गया क्विक सैंड में। फिर से अभी मुझे पूरा चक्कर लगा के अभी फिर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जल्दी से जाके उससे बात करता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत ही देख के जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ से जाने का मतलब कोशिश करता हूँ तो वो कहता है ट्रेनर यू स्टिल कैंट मूव अहेड कॉज देयर इज़ टू मच सैंड, आई विल डू माई बेस्ट टू रिमूव द सैंड, गिव मी अ सेकेंड करके बोलते हैं, और कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी मतलब आगे जाने का आई गेस कोई रास्ता नहीं है। तो और किधर से है मतलब हर जगह तो मैंने ढूंढा डांडी कर ली, मुझे दूसरा कोई ऐसा मतलब वे दिख नहीं रहा। केरन, और एक मिनट ना, सबसे पहले मैं मेरे सर्वाइन को स्विच कर देता हूँ सैंडल के साथ, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो ओपोनेंट्स है वो साइकिक टाइप पोकेमॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सामने सैंडाइल ही मतलब एक अच्छा पोकेमॉन। अरे इसके साथ मैंने बैटल नहीं किया था क्या? सारे जगह को तो मैंने एक्सप्लोर किया था ना। सो ये कौन सा पोकेमॉन है? मैरैक्टस करके, पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है। तो आई गेस मैं अश्योरेंस इस्तेमाल करूँगा, डार्क मूव। उससे कुछ खास डैमेज नहीं किया। अरे यार ये ग्रास टाइप पोकेमॉन था ना, शिट, खामा मेरा मतलब सैंडल फेंट हो गया। तो इसके सामने किसका इस्तेमाल करूँ? हार्डियर को इस्तेमाल करता हूँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। टेक डाउन क्रंच से देखते कितना डैमेज देते हैं। कुछ खास डैमेज नहीं गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार अभी मैं टेक डाउन को इस्तेमाल करूँगा। टेक डाउन से चल गया है, और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला, 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अभी इन सब से तो मतलब पहले तो मुझे एक रास्ता ढूंढना है कि आगे कैसे बढ़ूँ। फर्स्ट मैं मैप को खोल के देखता हूँ। मैं अभी इस जगह पर हूँ ना, तो मुझे निम्बासा सिटी को मतलब जाने का है। तो मुझे यहाँ से ऐसे पीछे जाके फिर स्ट्रेट जाना पड़ेगा ना। एक मिनट,
फिर से एक बार मैं पूरा मतलब चक्कर लगा के आता हूँ इस जगह का। इस जगह से तो मैं नहीं जा सकता, आगे तो रास्ता नहीं है। नीचे नीचे भी एक्चुअली कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये रास्ता यही को कनेक्ट होता है आगे। यहाँ पर ऐसे एक रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। एक डेड एंड सा आ जाता है। यार ये पोकेमॉन्स मिलते हैं ना दिमाग खराब हो जाते हैं। सो एक फायर टाइप पोकेमॉन है ना, दारू नाका करके। इसे पकड़ो या ना पकड़ो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके सामने तो अभी किसका इस्तेमाल करूँ? सर्वाइन को इस्तेमाल करूँ? सर्वाइन नहीं चाहिए, हर्ड ईयर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना। सर्वाइन को इस्तेमाल करता हूँ, पकड़ लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं फायर टाइप पोकेमॉन की तरह आगे जाके काम आ सकता है ये। के तो मेगा टेन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि लीफ टाइप ग्रास टाइप है ना, सो कुछ खास डैमेज नहीं जाएगा। लेकिन मुझे बहुत खतरनाक सा डैमेज दे रहा है ये। आई गेस इतना एचपी कम किया है, आई गेस बस है। सो ग्रेट बॉल से इसे पकड़ लेता हूँ जल्दी। ओके बॉल, ग्रेट बॉल जाओ। आई होप ये कैप्चर हो जाए। यस कैप्चर हो गया। दारू नाका करके फायर पोकेमॉन है। यूज़ में आ सकते हैं अगली जिम बैटल में, कह नहीं सकते। तो इस जगह को भी मैंने एक्सप्लोर कर दिया था। एक मिनट, रेपल को इस्तेमाल करता हूँ। अभी मेरे पास रेपल भी बहुत कम ही बचा है। रेपल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आया। तो यहाँ पर भी एक डेड एंड है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इस लड़की से तो मैं मिला था, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ पर ही मतलब रास्ता एंड हो जाता है ना। फिर एक बार पीछे जाके देखता हूँ, मतलब कोई और भी रास्ता होना चाहिए ना जाने के लिए। अच्छा यार, मैं कितना पागल हूँ ना। यहाँ से रास्ता जा रहा था, मैं सीधा उस गेट को देख के मैं आगे चला गया था। शिट। कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास सैंडल है ना। सो सैंडल के पास एक मिनट। अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस अभी उसका बढ़ गया है ना, तो कोई बात नहीं। मैं अभी जो ये एक्सपीरियंस शेयर है ना, इसको दे देता हूँ। इसको दारू मक्का को दे देता हूँ। अरे कुछ गलती हो गई, एक मिनट फिर से दे देता हूँ। सो दारुन मक्का एक ऑलरेडी रॉस्ट बेरी को पकड़ उसने हेल्ड किया है। मैं स्विच करना चाहता हूँ। और मेरे इसको सॉफ्ट सैंड दे देता हूँ। इससे मतलब उसके जो सैंड टाइप मूव्स है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब मैं कितना पागल हूँ यार, मैंने ये मतलब रास्ता देखा ही नहीं। एक मिनट, इनसे ये मुझे मिले थे ना, इनसे मैंने बात किया था ना, पता नहीं। कोई बात नहीं, आगे जल्दी से चलते निम्बासा सिटी को। अरे नहीं यार, ये तो वही रूट है ना जहाँ से मैं आया था। क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है ना। एक मिनट फिर से मैप को खोल के देखता हूँ। हाँ मैं यहाँ पर हूँ ना। एक मिनट, जूम होता है क्या ये? हाँ जूम होता है। तो यहाँ से जाके ये यहाँ पर तो नहीं जाने का। निम्बासा सिटी तो आगे ही है ना, तो आगे का रास्ता कहाँ पर है? बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। एक मिनट फिर से आगे जाता हूँ। डेजर्ट रिजॉर्ट ही आ गया ना। एक मिनट, मैं फिर से इस जगह के पास जा रहा हूँ यार, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। दूसरा कौन सा रास्ता है क्या यहाँ से होना चाहिए? एक मिनट, एक मिनट होना तो चाहिए। यहाँ से आगे से रास्ते हैं यार, ऑलरेडी इसे पकड़ लिया, और क्यों पकड़ूं फिर से? तो यहाँ से रास्ता है, शायद से ये वही को जा रहा है। हाँ यस,
यही यही से रास्ता था गाइस, मैंने मतलब उतना नोटिस ही नहीं किया। कोई बात नहीं। तो इसने पीडॉक को इस्तेमाल किया। तो सैंडल को एडवांटेज है। कोई भी बात नहीं। सैंड टॉप ग्राउंड टाइप मूव्स तो मेरे हिसाब से असर कुछ नहीं दिखाई गया पीडॉक को। एश्योरेंस को ही मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ खास एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन जल्दी से आगे जाता हूँ। हाँ, यहाँ से अभी मैं निम्बासा सिटी को पहुँच जाऊँगा। और ये क्या, यहीं पर मतलब प्रोफेसर जूनिपर और चरण हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो कह रही है हेलो ऐश। चरण कह रहा है कम हियर। प्रोफेसर जूनिपर कह रही है एलिसा कॉल्ड and was asking me all about electric type Pokemon, and I thought about you guys. That's why I wanted to see you. Tada, freebies for you. Here Charan. You too Ash. क्या दिया इसने? Ultra Balls. भाई साहब. So if you see a Pokemon that you want to have join you, be sure to use a good type of Pokeball, because this could be the first and last time you see that Pokemon. I know it might seem strange for me to say this, since I am the one who asked you to complete the Pokédex, but please remember to enjoy your journey. Of course, I am not saying you can just neglect the Pokédex, but you know that. Now, if you will please excuse me, I have to go meet Bianca. उसने मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने हमें वो अल्ट्रा बॉल्स क्यों दिए। एक ही मतलब हो सकता है कि हमें कुछ आगे जाके कोई अच्छा पोकेमॉन मिल सकता है, या एनकाउंटर हम कर सकते हैं उस पोकेमॉन को। सो चरण कह रहा है इट सीम्स द प्रोफेसर गेव अस द पोकेडेक्स फॉर एज अ रीज़न टू सेंड अस ऑन अ जर्नी, एट लीस्ट दैट्स व्हाट माई मॉम टोल्ड मी। They wanted us to go out and see the world, so my mom, Bianca's mom, and your mom made request to Professor Juniper. Ash, what should we do now? I think I'd like to show the professor my thanks by going to Route 4 and catching some Pokemon I haven't yet caught. मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो नहीं। वो मैं बाद में जाके देख लूँगा। लुक एट द इलेक्ट्रिक बुलेटिन बोर्ड टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन निम्बासा सिटी। क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं। समटाइम्स स्काउट स्पॉट पोटेंशियली पॉपुलर पोकेमॉन एट द म्यूजिकल थिएटर। रहने दो भाई, उतना टाइम नहीं है थिएटर के बारे में और सब सोचने के लिए। और गाइस फाइनली हम निम्बासा सिटी पहुंच गए। और ये क्या आगे क्या हो रहा है? फिर से टीम प्लाज्मा। सो टीम प्लाज्मा कह रहे क्रैम्प्स वी नो यू रन डे केयर। हाउ डू वी नो? बिकॉज वी आर टीम प्लाज्मा. We are taking Pokemon away from people. Since you work at the daycare, we figure you must have a lot of Pokemons. Hand them over. So वो कह रहा है, अंकल कह रहा है what kind of nonsense is this? अच्छा, इसने हमें देख लिया यार। इस सारी सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, आगे ऑटोमेटिक आ जाता है। सो वो कह रहा है ओ स्ट्रॉन्ग लुकिंग ट्रेनर प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा, तो अभी हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इन आर वे वी विल टेक योर पोकेमॉन टू। आजा भाई, तुझे भी सबक सिखाता हूँ। मतलब हर एक सिटी में लिटरली ये लोग रहते ही हैं कि तुम कहाँ पर भी जाओ ये तुम्हारा मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा, वैसे टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आई गेस इससे कुछ ये वॉच कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा डैमेज नहीं देगा मेरे हिसाब से। क्रंच को इस्तेमाल, लेकिन मैंने डिप को इस्तेमाल किया, अच्छा खासा डैमेज गया। उससे कुछ खास डैमेज नहीं मतलब मिला मुझे। सो अश्योरेंस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वो चला गया और अच्छा खासा मतलब ये भी मिला। सो कीप बैटलिंग। और फर्स्ट मैं मेरे मतलब सैंडल को ना थोड़ा लेवल ये कर देता हूँ, हील कर देता हूँ सुपर पोशन से। सो उसने क्या इस्तेमाल किया? स्लज कुछ तो अटैक इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं। सो मैं सैंड टूम को इस्तेमाल करूँगा। से पॉइजन टाइप पोकेमॉन है ना, तो सैंड टाइप अटैक्स बहुत ही मतलब असरदायक होते हैं। तो एक बंदे को तो मैंने हरा दिया। तो दिस वेंट डाउन हिल फास्ट, सो आई थिंक वी बेटर रन।
क्या कह रहे हैं, लेट्स हाइड आउट एट द अम्यूज़मेंट पार्क। तो बेसिकली इस सिटी में एक अम्यूज़मेंट पार्क करके एक जगह है, देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। तो वो अभी अंकल कह रहे हैं हमें धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, please take this as a token of my gratitude. It's a brand new bike. I'd always planned on riding around Nimbasa city, but I never ended up riding it. सो हमें एक अच्छी बात है कि हमें एक न्यू बाइक मिली, जिससे कि अभी मतलब जो हमारा ट्रैवलिंग होगा वो टाइम बहुत ही मतलब हद तक सेव हो जाएगा। सो बाइसिकल मिला। अभी वो कह रहा है आई हैव अ डे केयर ऑन रूट नंबर 3। अरे अच्छा यार, ये वही अंकल है रूट नंबर 3 वाला, जिसके पास हमारे मतलब परलायन है। इफ़ यू हैव एनी पोकेमॉन यू वांट टू मी टू रेस, प्लीज़ ड्रॉप देम ऑफ। आई जस्ट केम टू साइड सी बट आई गॉट इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। वो ऐसा करके वो चला गया, कोई बात नहीं। और ये क्या, बियान का ए एश यो हो। तो बियान का भी यहाँ पर इस सिटी में आ चुकी है। प्रोफेसर told me Nimbasa city has a lot of things to see and do. The amusement park, big stadium, small court, and battle subway. I am going to go see the Pokemon musical. See you later. तो बेसिकली देखने के लिए जाएंगे तो निम्बासा सिटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने के लिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट हुआ मेरे लिए वो था, वो सबवे बैटल सबवे कुछ तो एक जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट हुआ। सो मैं जाके वो चेकआउट ज़रूर करूँगा। सो यही है यार बैटल सब, लेकिन अभी नहीं चाहिए, अभी जल्दी से आके पोकेमॉन सेंटर में जाके मेरे पोकेमॉन्स को मैं हील कर देता हूँ। और चरण तो रूट नंबर 4 में ही है, वो वहाँ पर मतलब पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए वो गया है। तो मैं भी अभी फर्स्ट मेरे पोकेडेक्स को कंप्लीट करना चाहूँगा, वहाँ पर जो ऐसे पोकेमॉन्स देखे तो उन्हें पकड़ूंगा, नए नए पोकेमॉन्स। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आई होप आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को जाके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका इसमें कौन सा फेवरेट मोमेंट था। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ वो एक सिर्फ फिगर आउट करने के लिए कि अरे यहाँ से आगे कैसे जाओ करके, बहुत ही ढूंढा ढांडी करनी पड़ी, जबकि रास्ता मेरे सीधा आगे ही था रास्ता। लेकिन कोई बात नहीं, मिलेगी अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में हम जाने वाले हैं सीधा निम्बासा सिटी के जिम में। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।